साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, जो भी सचिवालय सहायक के अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम दिए हैं, उनके मन में बहुत सारा संशय है कि रिजल्ट कब तक आएगा, किस प्रकार से मेंस की तैयारी करें, मेंस का क्या रणनीति आना चाहिए। एक विद्यार्थी और कमेंट बॉक्स में कमेंट लगातार कर रहे हैं कि क्या उनका यदि पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट भी बेस्ट गया है लेकिन इंग्लिश कमजोर है, थोड़ा सा समस्या है, तो क्या वह सचिवालय सहायक की तरफ मूव करें या इसी में कंटिन्यू करें। संपूर्ण रणनीति, संपूर्ण जानकारी, आपके मन में जो प्रश्न है उसका समाधान करने के लिए मेरे साथ रामांशु सर है। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर, सबसे पहले सचिवालय सहायक के जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में लगातार प्रश्न है कि रिजल्ट कब तक। अच्छा, देखिए जो रिजल्ट की बात है, तैयारी चल रही है उसकी रिजल्ट, और आयोग भी चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी हम रिजल्ट निकाल दें। जो हमें जानकारी मिली थी वो मई के फर्स्ट और सेकेंड वीक की जानकारी मिली थी कि मई के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में आ जाना चाहिए। लेकिन चूंकि क्या है कि आयोग इस बात को बहुत ही जो है ध्यान दे रहा है कि ऐसा ना हो कि जो है रिजल्ट आने के बाद में किसी प्रकार की चूक हो जाए, तो उस चूक को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट को फिर से देखना, उसकी कमियों को सुधारना और जो भी समस्याएं उनको सॉल्व करना। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी जो मुझे सूचना मिल रही है कि मई का लास्ट हो सकता है, लेकिन मई में आने के पूरे चांसेस हैं कि मई के लास्ट तक आपका ये रिजल्ट आ जाना चाहिए। सर, एक प्रश्न अभ्यर्थी के मन में जब एग्जाम दे के आते हैं, वो कोई भी अभ्यर्थी हो, सर, ये रहता है कि कितना अंक से अंक वह सेफ समझे ताकि वह मेंस की तैयारी में लग जाए। हाँ, देखिए जैसे क्या है कि बिहार एसएससी में पेपर भी आउट वगैरह हुआ था, जी। कैंसिल भी नहीं हुआ, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन किसी भी एग्जाम की एक लिमिटेशन होती है, जी। और कई लोग क्या होता है ना कि कट ऑफ जो है टॉपर्स को डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं होता। टॉपर्स 10, 20, 25% होंगे, बाकी 75% टॉपर्स नहीं होते। तो उस हिसाब से अगर हमसे कोई पूछे कि भाई सचिवालय में मेरिट क्या जाना चाहिए, तो जिनका भी 110 प्लस 110 से 15 के बीच में है वो मेंस की तैयारी में लग जाए। तो अगर आप 110 प्लस नंबर ला रहे हैं तो अपने मेंस की तैयारी में आप आराम से लग सकते हैं। बिल्कुल। सर, एक दो प्रश्न अभ्यर्थी के मन में है जो बिहार से अभ्यर्थी हैं। खासकर समस्या ये है कि अभी सचिवालय सहायक भी अच्छा गया, उनका तैयारी अच्छा लेवल तक है, तो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट भी अच्छा से एग्जाम दे लिए, लेकिन अब दोनों में है, किसी एक को पकड़ के चलेंगे तो फाइनल सिलेक्शन का चांस मैक्सिमम बनेगा। यदि दोनों चलते हैं तो दोनों का सिलेबस अलग अलग है। इस कंडीशन में किन किन बातों को ध्यान कर इधर से या सचिवालय में या पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट में मूव करना चाहिए। देखिए, अगर आपका पटना हाई कोर्ट अच्छा हुआ है जी। और इंग्लिश थोड़ा बहुत भी ठीक है, जी। क्योंकि मुझे लगता है कि 1.5 महीने के करीब जो है ये मेंस का एग्जाम ले लेंगे। लेकिन अभी जो सचिवालय वाला है, अभी तो मेंस का रिजल्ट आए, मतलब पीटी का रिजल्ट आएगा, फिर मेंस के लिए फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद उसमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा, हिंदी उसमें क्वालिफाइंग है, इसमें हिंदी का मार्क्स जुड़ेगा, तो आप तो पढ़ेंगे ही, दोनों में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा सा इंग्लिश बचा, तो इंग्लिश में थोड़ा सा अगर मेहनत कर देते हैं आप, दिन भर में जो है 2 से 3 घंटे टाइम निकाल देते हैं, थोड़ा बहुत लिखने की प्रैक्टिस कर देते हैं, और एक चांस हाई कोर्ट में अपना लें, तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपका जो एकदम इंग्लिश बेकार ही होगा। अच्छा, दूसरा चीज क्या है कि दोनों में अगर नौकरी लगभग समकक्ष है, नो डाउट कि सचिवालय का जो पद होता है, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें तो बहुत सारी वैकेंसी निकली है ना, तो सचिवालय सहायक का जो पद होता है वो नो डाउट पटना हाई कोर्ट से काफी मामलों में बहुत बेहतर भी होता है। बेहतर, हाँ, बहुत मामलों में बेहतर होता है। बेहतर में इनका कारण क्या है ना कि वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है, वो आपका विधायिका और कार्यपालिका दोनों से जुड़ा हुआ है, बीच बीच में न्यायपालिका भी लोग जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इनका काम जो है न्यायपालिका वाला है। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े बड़े अधिकारियों के साथ रहते हैं, नेताओं के साथ रहते हैं, वो सारा का सारा काम करते हैं आप, तो वो अच्छा है। तो अभी आपके पास टाइम है हाई कोर्ट के लिए, तो हमें मुझे लगता है कि अगर आप टाइम बांटना ही चाहते हैं, तो उसमें तो जीके जीएस आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। आपने हाई कोर्ट में जीके जीएस दिया, आपने सिविल कोर्ट में भी, क्या नाम है वो, सचिवालय में भी आपने जीके जीएस पढ़ा, उसके बाद फिर आप जो है बिहार दरोगा में भी वही पढ़ते हैं, बीपीएससी में वही पढ़ते हैं, तो वो तो लगभग लगभग आपका तैयारी है। हाँ, उसको इन्हांस करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, वो करते रहिए, कोई दिक्कत है नहीं। मैथ इंग्लिश जो भी उसमें मैथ रीजनिंग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते रहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हाई कोर्ट वाली वैकेंसी को छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, उसको देना चाहिए। सर, मेंस में सचिवालय सहायक अभ्यर्थी किन किन बातों को ध्यान दे ताकि उनका मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सेम सिलेबस है, लेकिन अब थोड़ा सा मुख्य परीक्षा है तो इसमें इसका अंक भी जुड़ेगा। पीटी तो स्क्रीनिंग होता है, केवल क्वालिफाइंग होता है, लेकिन बेहतरीन करने के लिए, अच्छा अंक लाने के लिए किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए। देखिए, मेन क्या है कि जो भी अच्छे सेलेक्ट होने वाले होते हैं उनको मैंने देखा है, लगभग उसमें से 80% ऐसे बच्चे हैं जो गलतियों की वजह से बाहर होते हैं। ऐसा, हाँ, जैसा नहीं कि उनको नहीं आता, आता है,
लेकिन वो गलती करेंगे और बाहर हो जाते हैं। तो पहला तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी गलतियों को कम करते जाइए। देखिए कौन-कौन सा ऐसा पोर्शन है जो गलती करते हैं, किस-किस चीज़ तरह की आप गलती करते हैं, तो गलतियों का एक लिस्ट बना लीजिए कि ये हमारी ग क्या अच्छाइयाँ हैं भूल जाइए फिलहाल। सेलेक्ट होना है तो आप अपनी-अपनी गलतियों को लिख लीजिए, ये गलती है और उसमें से एक-एक गलती सुधारते जाइए और टिक करते जाइए। तो पहला तो अपने गलतियों पे आपको ध्यान देना है। गलती किन कारणों से हो रही है वो भी लिस्ट लीजिए कि इसके कारण गलती जल्दीबाजी के कारण हो जा रहा है, हम परेशान हो जा रहे हैं, हम ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं या फिर हम इस पोर्शन में वीक हैं, ये गलती का कारण है। तो उस गलती को पहले लिख लीजिए सुधारिए, दूसरा गलती के कारणों को सुधारिए और जब गलती के कारण सुधर जाएँगे तो उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें इस पे फोकस कर लीजिए कि भई हमारा ये वाला पोर्शन गलत है, बार-बार हम इसमें गलत कर जाते हैं, तो इसलिए क्या करें कि इस वाले पोर्शन को हम स्ट्रॉन्ग कर लें। तो अगर आप ये 3 काम करते हैं तो मुझे लगता है कि आप मेंस में बहुत ही अच्छा कर पाएँगे। अच्छा होता क्या है इसमें प्रॉब्लम कि जो हमको बड़ा अच्छा लगता है उसको हम बार-बार करते हैं। जीके जीएस पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो दिन भर जीके जीएस बैठ के जो है मैथ रीजनिंग छोड़ दिया। जो आपका वीक पोर्शन है उस पे टाइम दीजिए। जो आपका अच्छा पोर्शन है उसको रिवाइज कीजिए। लेकिन जो आपका वीक पोर्शन है जैसे क्या है लड़के ग्रुप में बैठ के लोग लूसेंट है आपको रटा हुआ फिर दोबारा रट रहे हैं। स्पीडी दोबारा रट रहे हैं। अरे भाई ऐसा थोड़ा ना कि जीके जीएस पढ़ जाओगे तो सेलेक्ट हो जाओगे और मैथ रीजनिंग नहीं जानते रहोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। बराबर जिसकी जिसकी जितनी भूमिका उतना तो करके जाना पड़ेगा। तो जो आपका पोर्शन वीक है मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वो भी थोड़ा-थोड़ा उस पे फोकस करते रहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। सर इसका पीटी और मेंस का सिलेबस 100% ही बराबर समझे तो क्या अभी से सेट प्रैक्टिस करना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। प्रैक्टिस तो आप अभी शुरू कर दीजिए। क्या अच्छा बैठे-बैठे करेंगे क्या? स्टूडेंट की लाइफ में है क्या पढ़ाई के अलावा? क्या करना है? नौकरी कहीं कोई कर रहा है, घर का खाना बनाना है और घर की सफाई करना है। वहाँ आप भई आप अगर कोई भी स्टूडेंट है और पढ़ाई कर रहा है तो वो पढ़ाई नहीं करेगा, तो क्या पढ़ाई करेगा वो? तो अपना अभी वो मान के चले कि हमको मेंस देना है और उसकी तैयारी शुरू कर दे, प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, अपने कमियों को सुधारना शुरू कर दे, जो इस वीक पोर्शन है उस पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे, ताकि इस साल नौकरी पा के जाके शादी-ब्याह करे, घर बसाए, काहे के लिए यहाँ रहेगा वो? जो भी सचिवालय सहायक अभ्यर्थी देख रहे हैं यदि आपके मन में इसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और एक बात आपसे बता दें पहली बार यदि एग्जाम टूर को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लोगों में शेयर करें सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। जय हिंद जय भारत जय युवा